बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बाबा की बड़ी कृपा कि हम सभी को स्वाध्याय का अवसर प्राप्त हो रहा है, और थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन भगवान के चरणों में मन लगाने का सुंदर अवसर बाबा प्रदान कर रहे हैं। तो हम लोग अध्याय 6 में चल रहे हैं। कल अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से कि हे प्रभु ये बताइए कि जो आयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, श्रद्धा है लेकिन संयम नहीं है, और इस कारण अंतकाल में उसका मन भटक जाता है, भगवान के चरणों से अलग हो जाता है, तो उसकी क्या गति होती है। और दूसरा ये प्रश्न किया कि जो साधना करते करते पूर्णता को प्राप्त नहीं होते और बीच में ही चल बसते हैं, है ना, शरीर उनका छूट जाता है, तो उनका क्या, उनको क्या होता है, उनकी क्या गति होती है। तब भगवान ने उत्तर दिया, और अर्जुन ने भी कहा भगवान से कि हे प्रभु आपके अलावा हमारे इस प्रश्न का उत्तर या हमारे जो जिज्ञासा है उसको आपके अलावा कोई शांत नहीं कर सकता। तब भगवान ने उत्तर दिया कि पार्थम नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान ने कहा हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है ना परलोक में, है ना। कैसे लोगों का? जो भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता मैया की शरण में आ जाते हैं, जो एक भी श्लोक सुन लेते हैं या सुना देते हैं या सत्संग कर लेते हैं, भगवान कहते हैं जो अपने आत्म कल्याण के लिए तत्पर होता है। आत्म कल्याण का मतलब क्या है कि अपना कल्याण, यानी मानव देह जो हमें मिली है वो क्यों मिली है ऐसा जिज्ञासा करना, और उस जिज्ञासा के अनुसार अपने को अपना उद्धार करना। मतलब अपना उद्धार करने का मतलब बार बार आने जाने का जो क्रम है वो खत्म हो, यानी कि बार बार माँ के गर्भ में आना और पीड़ा प्राप्त करना ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से इसको श्रेष्ठ नहीं माना गया है। पुनर्जन्म ना हो यही हमारी भगवान की भक्ति का फल है। गीता मैया को सुनने का यही फल है कि हम बार बार जन्म ना लें। तो भगवान कहते हैं जो आत्म उद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है और सत्संग में सदैव लगा रहता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। है ना, प्रश्न किया था अर्जुन ने कि जो बीच में जिनकी साधना छूट जाती है उसका क्या होता है।
तो भगवान ने कहा है ऐसे लोगों को योग भ्रष्ट कहा है। योग भ्रष्ट पुरुष, योग भ्रष्ट मतलब जो हमारी साधना है बीच में टूट गई, तो उसको योग भ्रष्ट भगवान कहते हैं। तो जो योग भ्रष्ट पुरुष हैं वो पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होते हैं। जैसे सत्कर्म करो तो सत्कर्म करने वाले की गति क्या होती है, स्वर्ग तक होती है, स्वर्ग जाता है। लेकिन स्वर्ग में तभी तक रह सकता है जब तक उसके पुण्य, उसके अर्जित पुण्य उसके साथ रहते हैं। और जहां पुण्य खत्म तहां वहां से धक्का मार के वापस भेज दिया जाता है। वापस भेजने का मतलब पुनर्जन्म हो जाता है ना। तो भगवान कहते हैं या तो ऐसा होता है कि वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग से फिर दोबारा जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद फिर वो अपनी साधना शुरू करता है ना। शुद्ध आचरण वाला श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। और शुद्ध आचरण वाला इसलिए कहा है कि पूर्व जन्म से उसके पुण्य संग्रहित हो गए, उसके में उसका पुण्य जुड़ गया, है ना। तो जब उसका मन शुद्ध हो गया, आत्मा मन शुद्ध आचरण वाला हो गया। शुद्ध आचरण का यही मतलब होता है कि हम लोग अपनी इंद्रियों का संयम करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का अहित न चाहें, है ना, भगवान की भक्ति करें, है ना, ध्यान रहे कि हमें कहीं किसी प्रकार से पाप ना हो जाए, वाणी से भी हम किसी को दुख ना दें, है ना। तो ये सब जब करते करते हमारा आचरण शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता है तो फिर जब अधूरी साधना में पुनर्जन्म अगर मिलता भी है तो श्री मने विद्वानों के घर, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके यहाँ जन्म मिलता है। फिर वहां से क्या होता है, साधना फिर से शुरू कर देता है। और अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभम तरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। एक तो होता है कि सत्कर्म करके स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से फिर पुनर्जन्म लिया, फिर उसने सत्संग किया, फिर अपनी साधना की, है ना, फिर आत्मज्ञान प्राप्त किया, तब वो मोक्ष को प्राप्त होता। एक ये होता है कि वो स्वर्ग में न जाके पुनर्जन्म तुरंत लेता है। मतलब वैराग्यवान पुरुष क्या है, ज्ञानवान योगियों के यहाँ, ज्ञानियों के यहाँ जन्म लेगा, तभी तो सपोर्ट मिलेगा ना साधना में। भाई जब कहते हैं जिस घर में सारे एक स्वभाव के होते हैं, सारे भगत होते हैं, सारे भगवान की पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तभी तो आनंद होता है। पता चला एक साधना कर रहा है, दूसरा टांग खींच रहा है, तो है ना, एक टांग खींच रहा है, एक कलह कर रहा है, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो हमारी साधना में विक्षेप हो जाता है, बाधा पहुंच जाती है। जो सत्संग का समय होता है वो फिर हम पीछे हो जाते हैं। यही तो होता है ना, जितनी गति हमारी साधना में आगे होनी चाहिए वो पीछे हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि फिर ऐसा जो पथभ्रष्ट, जो यानी योग भ्रष्ट जो होता है व्यक्ति, वो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और वहां से फिर से अपनी साधना शुरू करता है। परंतु इस प्रकार का जन्म तो संसार में अति दुर्लभ है। भगवान कहते हैं ऐसा जन्म कि जैसे साधना अधूरी है और देह छूट गई और पुनर्जन्म करके साधना प्रारंभ कर दे, ऐसा जीवन, ऐसा जन्म जो है दुर्लभ होता है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनेव यते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब भगवान कहते हैं वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। यानी कि मतलब सरल भाषा में हम लोग अपनी अल्प भाषा में इतना समझ लें कि जो पुण्य करके हमने दे त्यागा, मान लो खत्म हो गए, तो जो हमारा वहां पर संचित हो गया वो पुण्य हमारे खाते में जुड़ गया, तो वो उसको भगवान ने कहा है बुद्धि संयोग, समबुद्धि। समबुद्धि योग का मतलब होता है संयमित होना, यानी आचरणवान होना, बुद्धिमान होना, विवेकवान होना, भगवान का भक्त होना, है ना। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ऐसे उसके संस्कार होते हैं और फिर क्या होता है, समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को
अनायासी ही प्राप्त हो जाता है, यानी पुनः उसकी साधना तीव्रता से आगे की ओर बढ़ जाती है। कहते हैं, भगवान कहते हैं अर्जुन को कुरु नंदन। कुरु नंदन का संबोधन क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन तो युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, है ना, कौरव के नंदन है, यानी कि कौरव के को आनंद देने वाले। कुरु नंदन माने पुत्र, पुत्र को कहते हैं ना आनंद देने वाला। तो उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। अभी बताया ना कि हमारी साधना की गति तीव्र हो जाती है जब अच्छे घर में जन्म लेंगे, साधना किए हुए विद्वानों के घर जन्म लेंगे। भक्तों के घर में जो जन्म लेता है उसकी साधना शीघ्रता से आगे की ओर बढ़ जाती है। फिर क्या होता है? पूर्वाभ्यासेन तेने उह्यते। वह श्रीमान के घरों में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है। कैसे आकर्षित होता है? देखो, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ बच्चे छोटे 4-6 खेल रहे होते हैं आपस में, सब छोटे छोटे एक ही एज ग्रुप के होते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है उसमें से शांत स्वभाव का होता है, दिखता है, और कुछ शैतान इतना होता है, इतना चंचल होता है, वो मारपीट में ही लग जाता है। तो और कुछ होता है शांत जो बैठता है, वो आगे चल के फिर वही बच्चा जो है सतोगुणी होता है। हाँ, आगे चल के ये क्या करने वाला है ना, तो ये प्राकृतिक रूप से पता चल जाता है। तो जो भगवान का भक्त होता है पिछले जन्म में, तो वो इस जन्म में भी भगवान की भक्ति में लगता है। अच्छा, अपना ही अध्ययन करो, हम अपना करें कि बचपन से ही इसी मार्ग पर क्यों चल पड़े। हमेशा साधु संतों के संग में रहना, भगवान की भक्ति करना, गीता जी सुनना, रामायण सुनना, कहीं रामायण हो रही भागते चले जाना, यज्ञ हो रही भागते चले जाना, कुछ नहीं परिक्रमा कर लिया, दौड़ के परिक्रमा करके स्कूल चले गए। ये 7-8 वर्ष की अवस्था से ये सब। हाँ, अच्छा, हाँ, अच्छा अच्छा। तो हम कह रहे हैं कि बचपन से वो समझ में आ जाता है कि उसका किधर आकर्षण है, क्या करेगा। तो जो पूर्व जन्म में जिसके पुण्य संचित हो जाते हैं, तो जब दूसरा जन्म लेता है तो वो बचपन से ही भक्ति भावना में आकर्षित हो जाता है, आत्मज्ञान के लिए तत्पर हो जाता है, या ब्रह्मचारी बनता है। फिर धीरे से, जैसे हमारे गुरुदेव पहले ब्रह्मचारी, फिर धीरे धीरे देखो इस तरफ संन्यास मार्ग पे चल के और कितने लोगों का आत्मोद्धार कर रहे हैं, कितने लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ये सब पूर्व जन्म का ही तो है। बचपन से हमारे गुरुदेव इतनी मेधा, इतनी प्रज्ञा प्रखर थी। हम लोग सुनते हैं पुराने वीडियो जब उनके, तो हमें लगता है देखो इतने छोटे से ही इतना ज्ञान, तो जरूर पूर्व जन्म का संचित होता है, तभी इस जन्म में साधना आगे बढ़ पाती है। तो तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन कर जाता है माने उससे भी पार हो जाता है। कैसा? समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु, समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब इच्छा होना। जैसे आज आपकी इच्छा हुई, आप समय से पूर्व आ गए, आपने कहा कि भाई हमें सत्संग सुनना है, सुनाओ। तो ये ऐसी जिज्ञासा, कल वाली बात चली कि भगवान करना तो बोले तो यहाँ खत्म हो। जय हो, जय हो। ये कहते हैं, हाँ, यही बात, ये पहुंच जाए जिससे वहीं से, ये बात है, ये बात है, ये हमारी गीता में ही है, ये सत्संग का प्रभाव है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु होता है, वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। जैसे सकाम कर्म क्या होता है? हम लोग जब किसी कामना से कर्म करते हैं, है ना, कि प्रभु ऐसा कर दो तो हम इतना मीठा चढ़ाएंगे, या हम ये करेंगे, तो यानी किसी कामना से जो कर्म किया जाता है, वो जो जिज्ञासु होता है, वो जो भक्त होता है, जो बचपन से ही उस तरफ लग जाता है, वो सकाम कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होता है। वो फल की इच्छा से कोई कर्म नहीं करता है, उल्लंघन कर जाता है, यानी कि सिर्फ उसका आत्म कल्याण की भावना होती है, जिज्ञासु होता है, भगवान की भक्ति में लगता है। हाँ, और गीता जी ये कहती भी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करिए आप, लेकिन फल की इच्छा मत करिए। जब फल आप भगवान के, जब आप सब कुछ भगवान को अर्पित कर देंगे, तो भगवान तो वही करते हैं जो आपको जरूरत हो। फिर जब भगवान, फिर बस ये भक्ति करना है, भगवान के शरण में रहना है, और
भगवान अपने आप ही सुनते हैं, है ना। चलिए एक श्लोक और, फिर हम लोग आरती की तरफ चलते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि जो समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु होता है वो सकाम कर्मों के फल को भी उल्लंघन कर जाता है। उल्लंघन का मतलब वो कर्म के फल की इच्छा नहीं करता है, वो बस भगवान से जुड़ा रहता है, सत्संग में तत्पर रहता है। प्रयत्न प्रयत्ना प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परम गति, है ना। हाँ, भगवान कहते हैं परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी, है ना, प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी मतलब प्रयास करना पड़ेगा। मन तो चंचल है ना, मन तो कहता है अरे छोड़ो आज सत्संग किया कल आराम करते हैं, शिथिलता आ जाती है, आलस से आ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, क्या करना है, प्रयत्न करना है, प्रयास करना है और अभ्यास करते रहना है, प्रतिदिन अभ्यास, है ना। संत लोग कहते हैं कि प्रतिदिन अभ्यास सत्संग का होना चाहिए। तो ऐसा योगी जो है पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। मतलब पिछले जन्म का जो हमारा सत्कर्म है इस जन्म में हमारे साथ होता है और फिर हम उन संस्कार के बल पर फिर से साधना शुरू करते हैं और साधना करते 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 हम जो हमारा परम लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। और परम लक्ष्य क्या है, देह धरे कर यह फल भाई भजिए राम सब काम बिहाई, है ना। नित प्रतिदिन सत्संग, भगवान का नाम स्मरण, भोले बाबा की शरण में, ऐसे करके ऐसा करने वाला व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूट जाता है और तत्काल परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति यानी कि भगवान के शरण में चला जाता है, बार बार आवागमन से मुक्त हो जाता है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। हर हर महादेव।